अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का वीडियो स्टार्ट किया है मैंने अगेन नाश्ते से। यहाँ पर ना मैं नाश्ता ये जो छोटे छोटे गोल गोल पापे होते हैं ना, ये मैंने मंगवाए थे। ये बहुत पहले बचपन में अब्बू वगैरह लेकर आते थे, लेकिन अब ना मुझे दिल चाह रहा था तो फिर मैंने ये ख़ास मंगवाए थे। आप कमेंट में मुझे बताइएगा अभी भी किस किस के घर में ये वाले पापे आते हैं। तो जब यहाँ पर ना मैं शाम के टाइम पर मैं थोड़ी बहुत कटिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे अभी हेयर स्टाइलिंग की अपनी पूरी बुक बनानी है और मेरे जो 1 मंथ का कोर्स जो है ना मेरा कंप्लीट हो गया है। तो मेरा सितंबर और अक्टूबर का कोर्स था, तो उसमें से अक्टूबर का जो सितंबर का महीना है वो ख़त्म हो गया, अक्टूबर का महीना रह गया और अब जो है वो सिर्फ 4 क्लासेस बाकी रह गई हैं। तो बस मैंने सोचा कि अब काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया तो अपनी डायरी को भी कंप्लीट कर लिया जाए। अभी पिछले दिनों ना बहुत ज़्यादा बिज़ी रही मैं, इसलिए वीडियो भी देर से जो है वो मैंने अपलोड की है और काफ़ी सारे काम जो है ना यहाँ पर मेरे रह गए थे। तो मैंने सोचा कि पहले वो मैं सारे निपटा लूँ और फिर बाद में मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो यहाँ पर ना ये सारी चीज़ों को मैंने कट कर दिया है मैगज़ीन से। ये देखिए छोटे छोटे सी मैगज़ीन से 2 मैगज़ीन्स हैं मेरे पास, उसमें से मैं कट करके चीज़ें लगाती रहती हूँ और अपने कोर्स के हवाले से लिखती रहती हूँ। तो ये थी चीज़ छोटे छोटे से मैंने जो है वो हेयर स्टाइल्स निकाले हुए थे। ये देखिए कितने खूबसूरत से ना हेयर स्टाइल्स हैं। तो ये सारे हेयर स्टाइल्स मैं अपनी बुक पर चिपकाऊँगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फुल एंड तक वीडियो देखिएगा। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ों को अब मैं समेटूँगी। ये सारा समेट के ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। यहाँ मेमन से मैं लेकर आई थी ये जो छोटा सा कंटेनर देख रहे हैं, बॉक्स देख रहे हैं, वैक्स का बॉक्स था जिसको मैंने खाली करके ना इसके अंदर सारी पिन्स वगैरह, ये छोटे छोटे कंटेनर्स ना अपने फेंका मत करें, काम आते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ होती है ऐसी तो वो रखने के लिए काम आते हैं। मैं ये छोटे छोटे बॉक्सेस जो कंटेनर्स होते हैं उसको सेव करके रख देती हूँ, कभी बाद में भी काम आ जाते हैं। तो बस ये यहाँ पर ना मैं सारी पिन्स वगैरह मैं आपको दिखा रही थी कि सारी चीज़ों को मैं सेटिंग से करके रखती हूँ। और अब जो क्लास है ना मेरी नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, तो उसके लिए भी मुझे करना है, सारा सेट करना था। और हर जो वो है ना सेट है ना पेन का, उसको मैंने अलग से रबर बैंड लगा के रखा हुआ है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल होता है ना तो प्रैक्टिकल सिर्फ 1.5 घंटा होता है हमारे पास। उसमें हमें एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाना होता है, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम लोग जो है वो पिनें वगैरह निकालें। तो बस इस कंटेनर को मैं लेके जाती हूँ, इसमें से निकालती हूँ और इसमें ही जो है वो इस्तेमाल करके मैं वापस रख देती हूँ। तो यहाँ पर ना जी ये एक लिया था मैंने, आपको बाकी सारी चीज़ें मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या ली थी। ये एक इनविजिबल पिन्स हैं, इसको फाइन पिन्स भी कहते हैं और इनविजिबल पिन भी कहते हैं। तो ये मैंने ली थी और ये एक पैकेट ना, एक जो रबर बैंड है ना वो एक 20 रुपीज़ का मिल रहा था और ये 80 रुपये का जो है वो पैकेट मिल गया मुझे। तो कितनी लूट मची हुई है। तो 20 रुपये के हिसाब से आप ये लगा लें और ये 12 मुझे मिल गए सिर्फ 80 रुपये में। और ये एक बॉबी पिन है, बॉब पिन भी कहते हैं उसको, नॉर्मल वाली बॉब पिन होती है वो है। और ये छोटे छोटे पर्ल्स हैं गोल्डन कलर पे, मेरे पास 2 पैकेट थे तो फिर ये मैंने सिल्वर भी ले लिया क्योंकि ये हेयर स्टाइलिंग में यूज़ होते हैं। और वो मैंने लिए थे अपनी बुक वगैरह बनाने के लिए स्टिकर्स। और आगे है ये कोन है, तो आगे मुझे मेहंदी वगैरह लगानी क्योंकि मिलाते शुरू होने वाली हैं। तो फिर जी मेहंदी के लिए कोन के लिए ना मैं ले आई थी कोन अपने लिए। तो यहाँ पर ना कोन दिखा रही हूँ। और ये है वैक्स जी, वैक्स जो मैंने पिछली हॉट वैक्स यूज़ की थी, तो ये वाली इस बार मैंने ये वंडर वैक्स ली है, क्योंकि ये सारी जो वैक्स है ये मिस नहीं लिखवाई हैं। रीका हो गई, लुबनाज हो गई, सॉफ्ट टच की हो गई, ग्लैमरस की हो गई, ये सब मिस की लिखवाई हुई हैं। तो पहले मैं वो लेकर आई थी और अब मैं ये वाली लेकर आई हूँ। ये मैं पहली बार यूज़ करूँगी, तो ये मैं लेकर आई हूँ। और इसके अंदर ना आई थिंक 6 हैं और एक पैकेट के अंदर 6, और ये एक पैक ना 200 रुपये का है, 200 रुपीज़ का। तो मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट 6 ही हैं, हाँ खाली 6 ही हैं इसके अंदर। और जो इसको यूज़ करना भी उसी तरीके से, उसी मेथड से इसको निकालेंगे और निकाल के जो है वो मशीन में डाल देंगे और फिर ये मेल्ट हो जाएगी। तो उसे इसी तरीके से यूज़ करेंगे जिस तरह दूसरी वैक्स जो चारकोल वगैरह हार्ड वैक्स यूज़ की थी मैंने, बस इसी तरीके से इसका मेथड है यूज़ करने का। और फिर इसके बाद ना जी मैंने ली थी, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए जी इसके अंदर 6 लिखा हुआ है, 6 मतलब 6 केक्स हैं इसके अंदर, यानी ये 6 जो टैबलेट्स टाइप से बनी हुई हैं ये हैं। और फिर इसके बाद ना मैं आपको दिखा रही थी कि ये मिस रोज़ का मैंने जेल लाइनर, पहले मैंने सेपरेट जेल लाइनर लिया, तो ये एक जेल लाइनर मुझे मिल रहा था आई थिंक 180 का मिल रहा था और ये 2 मुझे 250 के मिल गए। तो वो एक 180 का था और ये 2 मुझे, क्योंकि मुझे वाइट अंडरलाइन पे जो बनता है काजल होता है जो वाइट वाला जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, मुझे वो लेना था और एक ब्लैक जेल लाइनर लेना था। तो ये दोनों मुझे पेयर मिल गया, तो फिर मैंने ये दोनों ही एक साथ ले लिए। तो ये देखिए जी ये ब्लैक है मिस रोज़ का और वो है जी वाइट वाला।
क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, मैंने लगा के भी चेक किया था और जो है वो बाद में मैंने लगा कर चेक किया तो ये अच्छी क्वालिटी में है। मैंने पहले यूज़ नहीं किया, मुझे तो ग्लैमरस फेस का चाहिए था लेकिन ग्लैमरस का बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया। एक ग्लैमरस का जो है वो 350 का हो गया है। तो ये 2 मुझे ₹250 में 250 में ये 2 मिल रहे थे तो फिर मैंने ये दोनों ले लिए। क्योंकि पहले मैं पेंसिल यूज़ कर रही थी लेकिन पेंसिल जो है ना वो लगती ही नहीं है। कोई भी पेंसिल यूज़ ना करें, ये वाला काजल जो है वो ये बेस्ट है। कोई भी पेंसिल में अपने जो है वो पैसे मत डालें। ₹200 की एक पेंसिल ली थी मैंने और ये 250 के मुझे ये 2 जेल लाइनर्स मिले हैं। तो ये इसके मतलब उससे ज़्यादा ये अच्छे हैं तो अप्लाई करने में। तो ये रिज़िबल भी हैं और अच्छे भी हैं, तो फिर मैंने सोचा कि ये आगे मुझे काम आने वाले हैं। मैं आपको इसको जो है वो बॉक्स दिखा रही हूँ कि इसके अंदर जो है वो एक्सपायरी डेट भी मेंशन है और जो इसके प्राइस हैं शायद वो भी मेंशन है। तो आगे जो है ना मैं मेकअप प्रैक्टिस का कोर्स लेने वाली हूँ तो इसीलिए मैंने ये लिए थे। और एक ये लिया था मैंने क्योंकि सिल्वर मोती लिए मैंने, तो कभी कोई ऐसा होता है कि कोई ड्रेस सिल्वर होता है तो फिर ये सारा जो इस पे डेकोरेशन करना होता है वो सिल्वर का करना होता है। तो बस जी यहाँ पर अब मैं सारा अपना काम करूँगी और फिर जो है ना मैं ये सारे ये जो इनविजिबल पिन्स होती हैं ना और ये सारी बॉबी पिन्स वगैरह थी, इन सबको मैं अब सेपरेट करके और रबर बैंड लगा के और मैं अपने उसमें रख दूँ क्योंकि अगला मेरा प्रैक्टिकल है तो मुझे अब बिल्कुल तैयारी के साथ जाना था। तो सब चीज़ें मैं बना के रख दूँगी और मैंने गोल्डन मोतियों का भी ना इस तरह के सेट बनाए हुए हैं। तो अब मैं सिल्वर मोतियों के भी इसी तरीके से सेट बना दूँगी। तो ये इनविजिबल पिन में खोल के फिर इसके अंदर ना एक-एक मोती भर के और फिर इसको जो है वो रबर बैंड लगा के रख दूँगी ताकि कभी मुझे प्रैक्टिकल वगैरह में ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन निकालूँ मैं और फ़ौरन लगा लूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं होता। ये छोटी-छोटी चीज़ें करके जाने से ना टाइम वेस्ट नहीं होता आपका। तो एक की जगह मैं 2 हेयर स्टाइल्स बना लिए थे मैंने क्योंकि मेरे पास टाइम बच गया था। थी और वीडियो अपलोड भी नहीं की मैंने, तो इसकी वजह ये थी कि मेरा जो बेटा था ना छोटा वाला, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया था। तो फिर और जो मेरा बड़ा बेटा था ना उसके जो है वो मंथली टेस्ट चल रहे थे। तो बस इसी वजह से मैंने वीडियो अपलोड मैंने सोचा पहले मैंने अपने बच्चों को जो है वो देख लूँ। और सेंटर की भी मेरी काफ़ी सारी छुट्टियाँ हो गई थी क्योंकि मैं कहीं पर भी ना तवज्जो नहीं दे पा रही थी दोनों बच्चों की वजह से। तो फिर जो है छोटे वाले बेटे को बहुत ज़्यादा बुखार था और पूरा हफ़्ता उसका ये बुखार चला क्योंकि डेंगू भी फैला हुआ था। तो मुझे ये डर था कि कहीं डेंगू ना हो जाए उसको। तो बस मैं उस पे ज़्यादा तवज्जो दे रही थी कि ये सोच के कि अगर उसको डेंगू हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि डेंगू नहीं था। बस उसका बुखार जैसे ही उतरा उसने जैसे ही वो है ना स्कूल वगैरह जाने लगा तो फिर मैं अपनी रूटीन पे आ गई। अब मेरे बेटे के मंथली टेस्ट भी ख़त्म हो गए और उसका बुखार उतर गया तो फिर मैं रेगुलरली जो है फिर से वापस मैंने सेंटर ज्वाइन किया। मेरे बीच में काफ़ी सारी छुट्टियाँ भी हो गई थी। खैर मैंने शुरू में छुट्टियाँ नहीं की थी, तो अब जो मैंने छुट्टियाँ की हैं तो वो मेरा सर्टिफिकेट मिलने में शायद इशू सिलाई के लिए में भी मुझे ना मिले सर्टिफिकेट। सिलाई के लिए हो सकता है कि मुझे सिलाई वाले सर्टिफिकेट ना मिले क्योंकि मैंने काफ़ी छुट्टियाँ बीच में कर ली थी। लेकिन मेरा जो हेयर स्टाइलिंग वाला था, मेरी कोशिश ये थी कि मैं हेयर स्टाइलिंग में जो है 4 छुट्टियों से ज़्यादा ना करूं तो कि मुझे जो है वो सर्टिफिकेट मिलने में कोई इशू ना हो। लेकिन सिलाई का हो सकता है क्योंकि सिलाई में हफ्ते में 3 दिन थे, तो मैंने जो है ना वो 2 हफ्ते लगातार छुट्टियां की है तो आई थिंक 6 छुट्टियों से ज़्यादा हो गई मेरी, तो मुझे सर्टिफिकेट मिलना मुश्किल है। लेकिन हेयर स्टाइलिंग की मेरे जो है वो सिर्फ 3 छुट्टियाँ हुई हैं, तो हो सकता है कि मैं हेयर स्टाइलिंग का सर्टिफिकेट मुझे मिल जाए। तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं। अगर ये डिस्टर्ब होगा तो फिर मैं सारी चीज़ें छोड़ दूँगी। मैंने पहले भी कहा था कि अगर मेरे बच्चों के जो है उसमें पढ़ाई में या इसमें कोई दिक्कत हुई तो मुझे थोड़ा गैप करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा-सा गैप कर लेती हूँ, फिर बाद में वीडियो अपलोड कर दूँगी। इसीलिए मैंने वन डे क्लास का जो मेरा शेड्यूल था वो भी बहुत लेट अपलोड किया था। आई थिंक 7-8 हो चुकी थी तारीख और फिर मैंने अपलोड किया था। काफ़ी मैसेजेस आ गए मुझे कि वन डे जो है लिस्ट अपलोड कर दें, वन डे की क्लासेस अपलोड कर दें। तो वो उसको भी काफ़ी वक्त हो गया था मुझे अपलोड किए हुए। तो यहाँ पर ना बस यही वजह थी जिसकी वजह से मैं एक्टिव नहीं थी। अब मेरी कोशिश है कि मैं प्रॉपर तरीके से व्लॉग करूं, लेकिन कोई ना कोई वजह आ जाती है जिसकी वजह से ज़रा सा डिले हो जाता है, रुक जाता है ज़रा सा मेरा काम। बस यहाँ पर जी बातों बातों में सारी चीज़ें हो गई। और ये वाइट कलर के मोती हैं, पहले मैंने सिल्वर डाले थे, अब वाइट डाल के मैं ये सारे जो है वो पिन्स वगैरह मैं बना के रख दूँगी क्योंकि आगे मैंने लेने हैं जी हेयर स्टाइलिंग बेसिक लेनी है। तो पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि एडवांस ले ली, अब बेसिक लेंगे।
तो उस चीज़ का जवाब ना, उस बात का जवाब कि मैंने पहले हेयर स्टाइलिंग एडवांस ले लिया और अब मैं बेसिक क्यों ले रही हूँ, तो बस उसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये कोर्स लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिलेबस के साथ सारी चीज़ें बताऊँगी कि मैंने ये क्यों लिया है और प्रोफेशनल मेकअप लेने के बाद मेकअप प्रैक्टिस मैंने क्यों ली है। और मेकअप प्रैक्टिस का अगर आपको कोर्स लेना है तो सबसे पहले आपको एलिमेंट्री करा हुआ होना चाहिए, आपने पहले एलिमेंट्री करा हुआ होना चाहिए और प्रोफेशनल मेकअप किया हुआ होना चाहिए, तो ही आपको मैं जो है वो मेकअप प्रैक्टिस में एडमिशन मिलेगा। तो बस यहाँ पर ना जी सारे बातों में ये सारे मेरा काम कंप्लीट हो गया था। ये सारी हर तरह की हर साइज़ की पिन्स है जिनको मैंने जो है वो सेटिंग से करके इसी जार में रखा हुआ है। और अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं सारी हेयर स्टाइलिंग टूल्स पे, हेयर स्टाइलिंग के जो सामान में इसने लिखवाया उस सब पे वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बना दूँगी। अगर आप लोग की वो होगा तो मुझे कमेंट में बताएं। अगर आप लोगों को बनवानी है तो कमेंट में बताएं। जिस तरह मेकअप की लिस्ट मैंने शेयर की थी, मुझे नहीं समझ में आया कि मैं कैसे शेयर करूँ, तो मेरे पास जितना भी मेकअप था मैंने 1 बाय 1 करके लगा दिया। जो मैं यूज़ करती थी वो भी मैंने बता दिया, और जो यूज़ करने हैं बाद में होते हैं, जो नॉर्मली होते हैं, अच्छे वाले प्रोडक्ट होते हैं, उसकी कंपनी के नाम होते हैं, वो भी मैंने सब बता दिए थे। तो इसी तरीके से मैं हेयर स्टाइलिंग पे भी वीडियो बना दूँगी अगर आप लोग कहेंगे तो। और फिर है जी नेक्स्ट डे, यहाँ पर ये देखिए जी मैंने हेयर स्टाइल बनाए थे और ये प्रैक्टिकल दिया था मैंने। और ये मैंने जो फ्रंट वाला स्टाइल है ना वो एक ही रखा था, और इसके बाद ना फिर मैंने ये जो है दूसरा ही स्टाइल, जो दूसरा मेरा प्रैक्टिकल मेरे पास टाइम बच गया तो मैंने दूसरा प्रैक्टिकल भी दे दिया। तो बस आगे वाला स्टाइल मैंने वैसा ही रखा और दूसरे वाला जो बैक वाला स्टाइल था उसको दूसरा कर दिया, यानी 2 हेयर स्टाइल्स मैंने अपने प्रैक्टिकल में दिए थे। और जी इस हेयर स्टाइल का नाम है फुल लेंथ मैसी हेयर स्टाइल, साइड वेव बन विद रोज स्टाइल। ये दूसरे का नाम था जो रोज स्टाइल में बनता है, दूसरा हेयर स्टाइल था जो रोज स्टाइल में बनता है। ये देखिए जी, ये जो बीच वाली कली है ये मेरी डमी होने की वजह से ज़रा सा इन्हेंस नहीं हो रही, लेकिन ये जो बीच वाली कली है इसको हेयर स्प्रे लगा के बिल्कुल हार्ड कर देते हैं। हेयर स्प्रे लगा के स्ट्रेटनर करेंगे ना तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाती है, और फिर हार्ड होके इसको एक कली का शेप देते हैं। तो ये एक रोज़ वाला पैटर्न लगता है। तो मेरा जूड़ा लग रहा था, पीछे से ये रोज़ नहीं लग रहा था, लेकिन इस कली को जो है वो अगर हम अच्छी तरीके से बनाए ना तो ये रोज़ का शेप लेती है। तो फिर जी बात कर लेते हैं यहाँ पर वैक्स मशीन की। पिछली दफ़ा मैंने वैक्स मशीन दिखाई थी तो मुझे कमेंट आया था कि वैक्स मशीन साफ़ करते हुए भी दिखाएं, तो यहाँ मैं कर रही थी। इत्तेफाक की बात है कि दूसरी दफ़ा साफ़ कर रही थी तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ। और ये मैंने डाली हुई थी जी बीन्स डाली हुई थी, और बीन्स बिल्कुल भी ना ख़रीदें। जितनी भी अच्छी बीन्स हो, बीन्स हार्ड होती हैं और हार्ड होने के बाद जब आप उसको मेल्ट करो तो वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाती है, और जैसे ही वो ज़रा सा भी जो है वो ड्राई होंगी तो वो बिल्कुल कड़क हो जाती हैं। यानी जो है इन शॉर्ट बताऊं तो बिल्कुल भी यूज़ की नहीं होती वैक्स बीन्स। मैंने पहला एक्सपीरियंस लिया था और ये मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। मैंने बहुत महंगी ली थी लेकिन है ना ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। तो फिर जी यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये इस तरह से पहले मैंने सारा जो है ना डिस्पोजेबल कप में निकाल लिया था, क्योंकि ये ड्राई होने के बाद डिस्पोजेबल कप को मैं फाड़ के इसके अंदर से वापस से ये निकाल सकती हूँ। अदरवाइज़ इसको काम का तो है नहीं बिल्कुल भी, इसको तो मैं वेस्ट ही कर देनी हूँ। डिस्कार्ड कर दें आप इसको, जिसके पास भी वैक्स है आप उसको डिस्कार्ड कर दें, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती यूज़ करने में। और फिर जी आ जाते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया था जी कॉटन ली थी और लिया था ऑयल थोड़े से 2-3 ड्रॉप जो है वो ऑयल के डालें, और ऑयल में रुई को जो है वो डिप करते रहें और साफ़ करते रहें। जैसे जैसे रुई तेज़ गर्म होगी और फिर जो है ना वो सारा जो है वो गरम से साफ़ होता रहेगा। तो इसी तरीके से पूरा जो मेरी वैक्स मशीन थी उसको मैंने क्लीन किया था। वैसे दूसरे वैक्स में जो है ना वो ऊपर से आती है, जो एनिक्स के वैक्स अभी आ रहे हैं उसके ऊपर ना ये ऊपर से आती है, सॉरी ऊपर एक मग टाइप सा, कप टाइप सा होता है, तो वो होता है। लेकिन इस मेरी मशीन में ये चीज़ नहीं थी। मेरी मशीन में जो है वो डायरेक्ट डलता है, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो कप होता ना तो वो मैं निकालती, उसको डायरेक्ट मैं गर्म करती चूल्हे पर और मैं अपनी मशीन साफ़ कर लेती, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकती थी क्योंकि इसका जो मग था वो निकलता ही नहीं है और ये वाला ऐसा ही है। तो बस इसी तरह मुझे अपनी मशीन को साफ़ करना पड़ता है, और फिर जो इसके बाद मैं लुबनास की वैक्स इसमें डालूँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले बीन्स वाला किस्सा मैं ख़त्म कर दूँ, निकाल दूँ उसको, क्योंकि मैंने एक दफ़ा भी उसको यूज़ नहीं किया और ना यूज़ करने लायक थी वो, ना हो रही थी और ना मैंने उसको यूज़ किया ज़्यादा। तो बस फिर मैं अब जो है वो नेक्स्ट इसमें वैक्स जो है लुबनास की वैक्स डालूँगी। तो फिर ना जी यहाँ पर मैं अपनी डायरी बना रही थी। काफ़ी दिन हो गए डायरी को तो मैंने कब बिल्कुल भी नहीं देखा। अब 1 महीने बाद मैं इसको बना रही हूँ, तो अब मैं थोड़ा बहुत डायरी का काम करूँगी। और ख़ाना मैंने बना लिया था और खाना खाएँगे
और यहीं करेंगे जी अपनी वीडियो को एंड। अगर वीडियो किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिएगा और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। और अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो किसका वेट करो जी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज़।